नारायण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं पैणिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नम्यूणनेमिणाहं सच्चजुष्ठिरणमंसियङ्घिजुगं बन्धुदयसत्यजुत्तं ठाणसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल देख रहे थे नाम कर्म के बंध स्थान, और देखे थे गति आगति और उसके बाद कौन कौन से जीव किन किन स्थानों को प्राप्त करते हैं। ये सारी चर्चा यहाँ पर चल रही थी गोमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत। कल अपन ने देखा था गाथा नंबर 40 से लेकर के और 44 तक। तो यहाँ पर कौन कौन जीव किन किन बंद स्थानों को प्राप्त करते हैं, ये सारी बातें इसमें बतलाई थीं। आज चलते हैं इंद्रियादि मार्गणाओं में नाम कर्म के बंद स्थानों को कहते हैं। ये जो है 14 मार्गणा, और 14 मार्गणाओं में क्रम क्रम से कौन कौन से जीव, माने गति मार्गणा में कल चर्चा आई थी कि गति मार्गणा में जीव कौन कौन से स्थानों को प्राप्त करते हैं। गति के बाद आती है इंद्रिय मार्गणा। तो इंद्रिय मार्गणा में अब देखते हैं कि कौन कौन से जीव किन किन स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं गाथा नंबर 545। पंचखतयस्तसे रसकाय के सर्वबंध स्थान हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय मार्गणा के पास से, इंद्रिय मार्गणा के माध्यम से पंचेंद्रियों के और काय मार्गणा में त्रसकाय के सर्वबंध स्थान पाए जाते हैं। अवशेष एक इंद्रियादिक 4 में और पृथ्वी काय आदि 5 में आदि के 6 स्थानों में से 28 प्रकृति के स्थान के बिना 5 बंध स्थान जानना। 4 मनोयोग, 4 वचन योग एवं औदारिक काय योग में सर्वबंध स्थान हैं, और वैक्रियक मिश्र काय योग में देवगतिवत 4 स्थान जानना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसका विशेषार्थ कहते हैं कि एक इंद्रिय व विकलेंद्रियों में, एक इंद्रिय जीवों में और विकलेंद्रियों में 23, 25, 26, 29 और 30 प्राकृतिक नाम कर्म के ये 5 बंद स्थान होते हैं। अस्थावर काय में भी इसी प्रकार 5 बंद स्थान हैं। पंचेंद्रिय और त्रस काय में 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 व 1, ये 8 बंद स्थान हैं। ये 8 बंद स्थान किस में हैं? पंचेंद्रिय और त्रसकाय में। इसी प्रकार 4 मनोयोगियों व 4 वचन योगियों तथा औदारिक काय योगियों में उक्त 8 बंद स्थान जानने चाहिए। वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र काय योग में योगियों में देवगति के समान 25, 26, 29 व 30 प्रकृति 4 बंद स्थान होते हैं। ऐसा कथन प्राकृतिक पंचसंग्रह पृष्ठ 496 और से लेकर के 500 तक किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है बंद स्थान कहे। आगे
और भी कहते हैं, आगे देखते हैं गाथा नंबर 546। अणवीसदो हारदुगे शेषदुजोगेषु छक्कमादिल्लम वेदकसाये सब्बम पणमिल्लम छक्कमन्नाणे। यहाँ पर कहने जा रहे हैं कि आहारक और आहारक मिश्र का योग में, आहारक मिश्र का योग कहाँ पर होता है, कौन से गुणस्थान में होता है छुल्लक जी महाराज? छठवें गुणस्थान में। और आहारक वो भी छठवें में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आहारक और आहारक मिश्र का योग में 28, 29 प्रकृति 2 स्थान हैं। 28 और 29 प्रकृति के 2 स्थान हैं, क्योंकि यहाँ पर देवगति संबंधी प्रकृतियों का बंध होता है। शेष कार्मण और औदारिक मिश्र का योग, इन 2 योगों में आदि के 6 स्थान हैं और पुरुष आदि 3 वेद तथा क्रोध आदि 4 कसायों में सर्वबंध स्थान हैं। ज्ञान मार्गणा में 3 कुज्ञानों में आदि के 6 बंध स्थान हैं। तो अब ये कहाँ कहाँ से चले, आहारक और आहारक मिश्र का योग, इनमें तो इन्होंने बताया कि 28 और 29 प्रकृति के 2 बंध स्थान हैं। शेष कार्मण और औदारिक मिश्र का योग, इन 2 योगों में आदि के 6 स्थान हैं। पुरुष आदि 3 वेद तथा क्रोध आदि 4 कसायों में पुरुष आदि, पुरुष, स्त्री और नपुंसक, ये तीनों वेदों में तथा क्रोध आदि 4 कसायों में सभी बंध स्थान पाए जाते हैं। ज्ञान मार्गणा में 3 कुज्ञानों में कुमति, कुश्रुत, क्वबधि, इन 3 कुज्ञानों में आदि के 6 स्थान पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ कहते हैं, अब ये प्रकरण थोड़ा बड़ा है तो इसको अपन देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर कहते हैं आहारक और आहारक मिश्र का योग में देवगति तथा आहारक द्विग सहित, आहारक और आहारक मिश्र का योग में देवगति तथा आहारक द्विग सहित स्थान नहीं होता, क्योंकि इनका बंध अप्रमत्त तथा अपूर्वकरण गुण स्थान में ही संभव है। तो ये जो है यहाँ पर नहीं, देवगति तथा आहारक द्विग सहित, देवगति का भी बंध हो रहा हो और आहारक द्विग का भी बंध हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति आहारक और आहारक और आहारक मिश्र का योग में नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन दोनों प्रकृतियों का बंध 7वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान तक होता है और आहारक का योग ये जो है 6वें गुणस्थान में होता है। इसलिए यहाँ पर ये स्थिति नहीं बनती है। अपूर्वकरण गुणस्थान में ही और किंतु आहारक द्विक प्रमत्त गुणस्थान में नहीं होता है। आहारक द्विक प्रमत्त गुणस्थान में नहीं होता है, माने इसका बंध प्रमत्त गुणस्थान नहीं होता। तथा कार्मण और औदारिक मिश्र सहित मिथ्या दृष्टि त्रियंच मनुष्य में औदारिक मिश्र और कार्मण का योग सहित मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में त्रियंच मनुष्य आयु में, त्रियंच मनुष्य आयु में 28 प्रकृति के स्थान का बंध नहीं है, क्योंकि कम में उराल मिस्सम, इस सूत्र से देवद्विक और नरक द्विक के बंध का कार्मण व औदारिक मिश्र का योग में अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि जो 28 प्रकृति का बंध स्थान होता है वो 28 प्रकृति बंध स्थान देवगति सहित होता है और औदारिक मिश्र में और कार्मण का योग में देवगति का बंध नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो है औदारिक मिश्र में और कार्मण का योग में 28 प्रकृति के स्थान के बंध का निषेध कर दिया है।
देवद्विक और नरकद्विक के बंध का कर्मण कार्य और मिश्र का योग में अभाव है। अब कहते हैं कि कर्मण का योग सहित, कर्मण का योग सहित सासाधन गुणस्थानवर्ती त्रियंच मनुष्य में एकेंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त सहित 23, 25 व 26 का एवं नरक देवगति सहित 28 का तथा विकलत्र संयुक्त 29, 30 प्रकृतिक स्थान, इन सर्व स्थानों के बिना, इन सभी स्थानों के बिना अवशेष त्रियंच पंचेंद्रिय व मनुष्य गति सहित 29, 30 प्रकृति के 2 बंद स्थान हैं। यहाँ मिच्छ दुगे देवचऊ तित्थम नहीं, इस वचन से देवगति सहित 28 प्रकृति स्थान का अभाव है। कर्मण का योग सहित असंयत मनुष्य में देवगति व तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति स्थान का भी जानना चाहिए। तो अब यहाँ पर इनका कहना है कि पहले इन्होंने जो 28 प्रकृति का अभाव किया था, किसमें? औदारिक मिश्र में और कर्मण का योग में। अब इनका ये कहना है इसके बाद कि सासाधन गुणस्थान में, सासाधन कर्मण का योग सहित, कोई जीव कर्मण का योग सहित है, ठीक है। कर्मण का योग कहाँ पर होता है? विग्रह गति में। और औदारिक मिश्र कहाँ होता है? औदारिक मिश्र का योग कहाँ होता है? अपर्याप्त अवस्था में। तो इन दोनों अवस्थाओं में पहले इन्होंने मिथ्यात्व गुणस्थान में देवगति का अभाव किया, तो देवगति सहित 28 और नरक गति सहित 28 प्रकृति का अभाव किया, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में देवगति का और नरक गति का बंध नहीं होता, इसलिए इनका अभाव करके अब इसके बाद आगे कहते हैं कर्मण का योग सहित। अब कर्मण का योग सहित सासाधन गुणस्थान वर्ती, कोई सासाधन गुणस्थान वर्ती त्रियंच मनुष्य में, त्रियंच में और मनुष्य में, ठीक है, ये 2 क्या है? ये कर्मण का योग सहित सासाधन गुणस्थानवर्ती त्रियंच मनुष्य में एकेंद्रिय बादर और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त सहित 23, 25, 26 का एवं नरक देवगति सहित 28 का तथा विकलत्र संयुक्त 29, 30 प्रकृति के स्थान, इन सर्व स्थानों के बिना, इन सभी स्थानों के बिना। कौन है जी? कर्मण का योगी दूसरे गुण स्थान वाला। इन स्थानों को नहीं बांधता है, ध्यान रखना। अवशेष त्रियंच पंचेंद्रिय व मनुष्य गति सहित, कौन है जी? त्रियंच सासाधन गुणस्थान वाला त्रियंच और मनुष्य है, तो ये किन स्थानों को बांधता है? पहले तो निषेध कर दिया उनका, अब ये किन स्थानों को बांध सकता है? तो ये बता रहे हैं कि त्रियंच पंचेंद्रिय व मनुष्य गति सहित, ठीक है, त्रियंच पंचेंद्रिय व मनुष्य गति सहित, स्थावर आदि का तो निषेध कर दिया। 29 और 30 प्रकृतिक 2 स्थान, 2 बंद स्थान होते हैं, ठीक है। कौन है ये? सासाधन गुणस्थानवर्ती, कर्मण का योगी, त्रियंच अथवा मनुष्य, ठीक है। अब ये किन को बांधेगा? तो त्रियंच गति सहित, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच गति सहित और मनुष्य गति सहित 29 और 30 प्रकृति की ये 2 स्थानों का बंध करता है, शेष का नहीं करता, शेष का निषेध कर दिया। 23, 25, 26, 28 है ना, इनका निषेध कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मिच्छदुगे देवचऊ तित्थम नहीं, इस वचन से देवगति सहित 28 प्रकृति के स्थान का अभाव है। यहाँ पर देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध नहीं करता है। कर्मण का योग सहित असंयत मनुष्य में
देवगति व तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति के स्थान भी जानना चाहिए। अब जी अलग से दे दिया, क्योंकि जो कार्मण का योग सहित असंयत मनुष्य में, ये कौन है? असंयत मनुष्य, कार्मण का योग सहित है, असंयत मनुष्य है। ठीक है, माने मनुष्य गति से मरण करके जा रहा है। ठीक है, मनुष्य गति से मरण करके जा रहा है और असंयत है, सम्यक दृष्टि है। तो ऐसे असंयत मनुष्य में देवगति व तीर्थंकर सहित, देवगति और तीर्थंकर सहित ये 29 प्रकृति के स्थान भी जानना चाहिए। 29 प्रकृति के स्थान का भी बंध यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक का योग हुआ। अब योग के बाद कौन सी मार्गणा आती है? योग के बाद कौन सी मार्गणा है? जो ये वेदे, वेद मार्गणा। अब वेद मार्गणा में नाम कर्म के किन किन स्थानों का बंध करता है, अब ये चर्चा यहाँ पर आती है। तो तीनों वेदों में, वेद कौन कौन से होते हैं? ये लग जी महाराज, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद होते हैं। तो इन तीनों वेदों में हैं, इन तीनों वेदों में किन किन नाम कर्म के किन किन स्थानों का बंध करता है, तो ये चर्चा अब आएगी। तो तीनों वेदों में और चारों कसायों में सर्वबंध स्थान होते हैं, माने 8 बंध स्थान होते हैं। ठीक है, विशेष यह है कि नपुंसक वेद में 29, 30 प्रकृति के 2 स्थान तृतीय नरक पर्यंत जानना। ठीक है, इतनी विशेषता है। माने तीनों वेदों में सभी स्थानों का बंध होता है। ठीक है, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1, इन सभी स्थानों का बंध तीनों वेदों में होता है। हैं? जे नहीं है उसमें, जे नहीं है, ये अलग चीज़ है। हाँ, इनका चार्ट अलग बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं कि इतनी जब विशेषता जानना चाहिए कि नपुंसक वेद में 29 और 30 प्रकृति के 2 स्थान, 29 और 30 प्रकृति के 2 स्थान, ये 2 स्थान तीर्थंकर प्रकृति सहित हैं। ठीक है, तो ये तीसरे नरक तक ही बंद होता है इनका, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीसरे नरक तक होता है, उसके आगे नहीं होता है। तो इसलिए इनकी अलग से ये विशेषता दे दी। तो ये 2 स्थान तृतीय नरक पर्यंत जानना। और आगे कहते हैं कि नपुंसक वेद सहित त्र्यंच गति में, नपुंसक वेद सहित त्र्यंच गति में एकेंद्रिय बादर सूक्ष्म अपर्याप्त सहित 23 प्रकृति का, एकेंद्रिय बादर सूक्ष्म पर्याप्त संयुक्त 25 प्रकृति का और 30 अपर्याप्त द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय मनुष्य गति सहित 25 प्रकृति का, एकेंद्रिय बादर पर्याप्त आतप व उद्योत सहित 26 प्रकृति का, त्रियंच व मनुष्य गति पर्याप्त सहित 29 प्रकृति का, त्रियंच गति पर्याप्त उद्योत सहित 30 प्रकृति का और पर्याप्त त्रियंच पंचेंद्रिय संबंधी नपुंसक वेद में नरक देव सहित 28 प्रकृति का भी बंध स्थान पाया जाता है। ये नपुंसक वेद में ये बंध स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है स्त्री वेद की कथा। ये नपुंसक वेद की हो गई, अब आती है स्त्री वेद की। तो स्त्री वेदी व पुरुष वेदी त्रियंचों में 6 बंद स्थान जानना चाहिए। स्त्री वेदी
व पुरुष वेदी त्रियंच व मनुष्यों में 6 स्थान पाए जाते हैं, 6 स्थान जानना चाहिए। तथा नपुंसक वेदी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में एकेंद्रिय विकलत्रय के समान 5 बंद स्थान जानना चाहिए। और जो मनुष्य लब्ध पर्याप्तक होते हैं उनमें एक इंद्रिय के समान 5 बंद स्थान जानना चाहिए। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में एक इंद्रिय विकलत्रय के समान 5 बंद स्थान जानना चाहिए। अब कहते हैं तीर्थंकर बिना द्रव्य से नपुंसक या स्त्री अथवा पुरुष वेदी पर्याप्त मनुष्य पुरुष स्त्री नपुंसक वेद के उदय से भाव से पुरुष स्त्री या नपुंसक वेदी होते हैं। द्रव्य से पुरुष वेदी तथा भाव नपुंसक स्त्री तथा पुरुष वेद में अन्यवृत्तीकरण के अपने अपने सवेद भाग पर्यंत गुणस्थान जानना चाहिए। गुणस्थान जानना, जैसे कोई जीव भाव से स्त्री वेदी, भाव से नपुंसक वेदी, भाव से पुरुष वेदी, इनमें अपने अपने हिसाब से गुणस्थान जानना चाहिए। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान तक होते हैं इनमें, ठीक है। लेकिन कोई द्रव्य से स्त्री वेदी है अथवा नपुंसक वेदी है, ठीक है, भाव से कोई सा भी वेद हो, उसके 5 गुणस्थान तक होते हैं, तो अपने अपने अनुसार गुणस्थान जानना चाहिए। अपने अपने सवेद भाग पर्यंत गुणस्थान जानना, या तीनों वेदों में 8-8 बंद स्थान जानना। यहाँ पर तीनों वेदों में 8-8 बंद स्थान जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्त्री वेदी में और पुरुष वेदी में तीर्थंकर प्रकृति का और आहारक द्वैक का भी बंध होता है। होता है कि नहीं होता? कैसे होता है? हाँ, स्त्री वेदी में और नपुंसक वेदियों में हैं? कैसे? प्रारंभ पुरुष वेद में होगा, फिर स्त्री वेद में, फिर कैसे होगा? भाव से स्त्री वेद और द्रव्य से पुरुष वेद, ठीक है। कोई भाव से स्त्री है, स्त्री वेदी है, लेकिन द्रव्य से पुरुष वेदी है, उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। और नपुंसक वेदी है, भाव से नपुंसक वेदी है, द्रव्य से पुरुष वेदी है, उसके भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है, आर्ग द्विक का भी बंध हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मरण करके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला, मरण करके जिसने एक बार तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता को कर लिया है, ऐसा जीव मरण करके किसी भी प्रकार की स्त्रियों में जन्म नहीं लेता, ठीक है। किसी भी प्रकार की न द्रव्य स्त्रियों में न भाव स्त्रियों में जन्म नहीं लेता। जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, ऐसा जीव कदाचित नपुंसकों में जा सकता है, क्योंकि नरक गति की अपेक्षा है। स्त्री पर्याय से नपुंसक पर्याय बेटर है? नहीं, स्त्री पर्याय से नपुंसक पर्याय बेटर नहीं है। नपुंसक पर्याय तो और घटिया पर्याय है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो ऐसा नियोग है, नरक जा सकता है। यदि नरक आयु का बंद कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नपुंसक पर्याय बढ़िया होगी स्त्री पर्याय से, ऐसा नहीं। यहाँ घटिया बढ़िया से मतलब नहीं है, वो ऐसा नियोग है, ऐसा सिद्धांत है। वो नरक जाने की अपेक्षा नपुंसक वेदियों में जा सकता है। अगर नरक में स्त्रियां होती तो वहाँ पर भी वो स्त्री नहीं बनता, ठीक है। देवगति में स्त्री नहीं बनता है, पुरुष से ही बनता है। तो
ऐसा जीव जो है तीनों वेदों में सभी बंद स्थानों को कर सकता है, हैं? भाव से पुरुष वेद है और हो महिला, हाँ स्त्री पर्याय, जब दीक्षा नहीं ली तो स्त्री पर्याय का छेद कैसे करी? स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए दीक्षा जरूरी नहीं है, ठीक है? दीक्षा लेना कोई ज़रूरी नहीं है, दीक्षा लेके ही स्त्री पर्याय का छेद हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? स्त्री पर्याय सम्यक दृष्टि जो होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जब तक वह सम्यक दृष्टि रहेगा तब तक वह स्त्री नहीं बनेगा, ठीक है? जब तक वह सम्यक दृष्टि रहेगा तब तक किसी प्रकार की स्त्रियों में जन्म नहीं लेगा। सम्यक दृष्टि न होने पावे दीक्षा ले तो भी रहेगा, जा सकता है, अगली पर्याय से जा सकता है। इस पर्याय से मान लीजिए देवों में चला गया, अगली पर्याय आगे पर्याय में स्त्री बन जाएगा। सम्यक दृष्टि भी सम्यक दर्शन छूट जाए, आगे की पर्याय में वो जो है स्त्री बन जाएगा, जैसे मारीच का जीव। देव बनेगा संयम के प्रभाव से नहीं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी स्त्री पर्याय का छेद हो गया, आगे मिल जाएगी। जैसे मारीच का जीव था, पहले सम्यक दृष्टि था, भगवान के समोषण में था, फिर उसका सम्यक दर्शन छूट गया, और छूटने के बाद कई बार स्त्री बना, कई बार वेश्या बना, कई बार जो है स्त्री पर्याय में गया, द्रव्य स्त्री बना, भाव स्त्री बना, वेश्या बना, ठीक है? तो लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाए तो उसका सदा सदा हमेशा हमेशा के लिए स्त्री वेद नष्ट हो जाता है, क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाए तो। जब तक उपसम और क्षयोपसम सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन है तब तक तो स्त्री नहीं बनेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि होने पर स्त्री बन सकता है। कोई आरिका बन गए हैं, हाँ कोई आरिका बन गया है तो आरिका बन गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब आगे स्त्री नहीं बनेंगी। आगे चल करके मान लीजिए कोई आरिका माता जी हैं, इस भाव से वो देवगति में चली गई, अगले भाव से फिर मनुष्य बन गई, कदाचित तो मिथ्यात्व में आ गई, तो मिथ्यात्व में आ गई तो फिर से स्त्री पर्याय में जा सकती हैं, संसार में भ्रमण कर सकती हैं। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि देव पर यहाँ सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो देव पर्याय में भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, वहाँ भी सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ नंदीश्वर आदि की वंदना करने जाते हैं तो वहाँ पर सम्यक दर्शन हो जाता है, इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए स्त्री पर्याय के छेद के लिए दीक्षा जरूरी नहीं है, सम्यक दृष्टि हो जाए तो भी स्त्री पर्याय का छेद हो जाता है, और दीक्षा लेने के बाद भी जरूरी नहीं कि स्त्री पर्याय का छेद हो ही गया। हाँ, उस पर्याय से नहीं बनेंगे, अगली पर्याय में नहीं बनेंगे, बस आगे बन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह से ये तीनों वेदों में सभी बंद स्थान पाए जाते हैं, किंतु विशेष इतना है कि छपक श्रेणी वाले नपुंसक वेदी के, छपक श्रेणी वाले नपुंसक वेदी के देवगति और तीर्थंकर प्रकृति सहित 29, 31 प्राकृतिक बंद स्थान नहीं पाया जाता है, ठीक है? नपुंसक वेद वाला को छपक श्रेणी वाला नपुंसक वेदी है, उसके देवगति और तीर्थंकर प्रकृति सहित 29 और 31 प्राकृतिक बंद स्थान नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्यों नहीं पाया जाता है? 31 प्राकृतिक बंद स्थान देवगति सहित 31 प्राकृतिक बंद स्थान और 29 प्राकृतिक बंद स्थान क्यों नहीं पाया जाता है?
इसलिए नहीं पाया जाता है कोई छपक श्रेणी वाला, ठीक है, कोई छपक श्रेणी वाला नपुंसक वेदी, कोई छपक श्रेणी वाला है, तो नपुंसक वेद में जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ठीक है। नपुंसक वेदी कोई भी छपक श्रेणी चढ़ता है उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, और जिस नपुंसक वेदी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है वह उसी भाव में छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, ठीक है। तो देवगति सहित माने 29 प्रकृति का जो बंध है, और कोई मान लीजिए मनुष्य है, मुनि है, श्रेणी आरोहण कर रहा है, तो देवगति का ही तो बंध करेगा, अन्य गति का तो बंध तो करेगा नहीं। तो देवगति सहित तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता ऐसा जीव, और देवगति सहित तीर्थंकर और आहार गति का बंध नहीं कर सकता ऐसा जीव नपुंसक वेदी, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं करेगा। क्यों? देवगति का बंध करने में क्या दिक्कत है? गति का बंध कहाँ तक होता है? गति का बंध तो चलता रहता है, आयु बंध नहीं करता है। देवगति का बंध चलता रहता है, आयु बंध नहीं होता है, ठीक है। तो ये 29 और 31 प्रकृति का बंध स्थान नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि किन्हीं चरम शरीरी के छपक श्रेणी में, किन्हीं चरम शरीरी के छपक श्रेणी में तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव भी है। कोई कोई जीव ऐसे हैं जिनके छपक श्रेणी में तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध पाया जाता है 8वें गुणस्थान तक, ठीक है, संभव भी है। तथापि वे जीव छपक श्रेणी में पुरुष वेद के उदय सहित ही चढ़ते हैं, लेकिन जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है ऐसे जीव नियम से पुरुष वेद सहित ही छपक श्रेणी चढ़ते हैं। अगर स्त्री वेदी होंगे, नपुंसक वेदी होंगे तो छपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, और तीर्थंकर के बंधक हैं तो नहीं चढ़ेंगे। उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं वे जीव, लेकिन छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते। तथा तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ चरम शरीरी असंयत या देश संयत गुणस्थानवर्ती के यदि होता है तो इनके तप कल्याणक आदि 3 ही कल्याणक होते हैं, और यदि प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है तो ज्ञान व निर्वाण ये 2 ही कल्याणक होते हैं। तथा यदि पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो उनके गर्भ आदि 5 कल्याणक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो ऐसा संभव है कि पुरुष वेदी है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है, तो ऐसे जीव भी छपक श्रेणी चढ़ करके उसी भव से निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों वेदों में किन किन बंध स्थान का पाया जाना संभव है, ये सारी बात यहाँ पर की। 5 कल्याणक होंगे वो पहले से तीर्थंकर प्रकृति के बंधक हैं, पूर्व भव से बंधक हैं, हाँ, और यहाँ पर उन्होंने अवतरण लिया है। उनके गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण आदि 5 कल्याणक पाए जाते हैं। हाँ, जिन्होंने असंयत अवस्था में पुरुष वेद के साथ असंयत अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है उनके 3 कल्याणक पाए जाते हैं, तप ज्ञान और निर्वाण। फिर छपक श्रेणी चढ़ते हैं तो उनके 3 कल्याणक होते हैं। जिन्होंने मुनि बन करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं उनके 2 कल्याणक होते हैं, ज्ञान और निर्वाण। इस प्रकार से तीर्थंकर 3, 2, 5 कल्याणक वाले पाए जाते हैं, 4 और 1 कल्याणक किसी का नहीं होता है।
ठीक है। हाँ, किसमें? कोई स्त्री भाव से या द्रव्य से? भाव से पुरुष है और द्रव्य से स्त्री है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। ठीक, द्रव्य से स्त्री है और भाव से पुरुष है, ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। लेकिन द्रव्य से पुरुष है और भाव से स्त्री, नपुंसक अथवा पुरुष, तीनों वेदों में से कोई सा भी वेद है, तो ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। हैं? केवली, श्रुत केवली और तीर्थंकर के पाद मूल में। ठीक है, जो नियम है वो तो नियम है, जो सिस्टम है वो सिस्टम है। बात वेद की है, तो वेद, तीनों वेदों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा कहा। ठीक है। अब आती कसाय मार्गणा में, हैं? विदेश क्षेत्र में 3, 2, 5, भरत ऐरावत में 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। यहाँ पर 3, 2 कल्याणक वाले नहीं होते। अब आती कसाई मार्गणा में क्रोधादि के, अनंतानुबंधी आदि के भेद से 4 वेदें। कसाई कितनी होती हैं? एलक जी महाराज, कसाई कितनी होती हैं? ये 4 कसाएं होती हैं। तो इन 4 कसायों में नाम कर्म के कितने बंद स्थान पाए जाते हैं, अब ये चर्चा आगे आती है। नाम कर्म के कितने बंद स्थान हैं? 8 बंद स्थान हैं। 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1, ये 8 बंद स्थान। ये 8 बंद स्थान कैसे बनते हैं? तो पीछे भंग करके बतलाया था, एक एक स्थान का भंग करके बतलाया था, कितने कितने इनके भंग बनते हैं। तो कौन कौन सी प्रकृति के साथ 29 प्रकृति का बंध बनता है, कौन सी प्रकृति के साथ 26 प्रकृति का बंध बनता है, कौन सी प्रकृति के साथ 25 प्रकृति के बंध बनते हैं। तो अलग अलग इनके भंग पहले बतलाए थे और आगे हम बतला देंगे कभी। तो इस तरह से ये बनते हैं। तो आज अपन ने वेद मार्गणा तक इसको पढ़ा। अब कसाय मार्गणा अपन कल देखेंगे, क्योंकि आज अपना समय पूर्ण हो चुका है। शेष विषय कल देखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।